नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर है, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ में फंसे हुए हैं। और बात करें सोनीपत जिले की, सोनीपत जिले में 6 विधानसभा पड़ती है और 6 की 6 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सोनीपत जिले में खाता खोलना बड़ा मुश्किल हो जाए। हालांकि प्रयास यही है कि सोनीपत जिले की 2 या 3 सीट में अगले 4-5 दिन में बेहतर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी जीत का स्वाद चखे। लेकिन जो जानकारी अब तक की मिल रही है, सोनीपत में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एज में है। और देखिए, नॉर्थ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम काम कर रहा है और कांग्रेस पार्टी यहाँ बेहतर स्थिति में है। तो बात सोनीपत तक सीमित रखे। सोनीपत जिले में अगर हम बात करें, जो 6 विधानसभाएं हैं और 6 की 6 विधानसभा में मौजूदा जो तस्वीर बन रही है वो क्या है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बात करें सोनीपत शहरी सीट से, यहाँ इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। सुरेंद्र पवार मौजूदा विधायक है। सुरेंद्र पवार पर केस दर्ज है और अभी वो जेल में भी रहकर आए हैं। उनकी पुत्र वधू अब तक उनके चुनाव को देख रही थी। अब सुरेंद्र पवार भी जेल से बाहर हैं और उन्होंने भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया हुआ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने निखिल मैदान को चुनाव मैदान में उतारा है। निखिल मैदान कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। कविता जैन जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बनी थी, मंत्री भी बनी थी, 2019 के चुनाव में हार गई थी और 2014 के चुनाव में वो चुनाव जीती और मंत्री भी बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जब सर्वे करवाया तो उसमें पाया गया है कि कविता जैन की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ऐसे में उनका टिकट काट दिया गया और निखिल मदान को टिकट दे दिया गया। निखिल मदान एज पर है और बताते तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत शहर में बेहतर स्थिति है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। दूसरी सीट राई भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। मोहन लाल बड़ोली को यहाँ अच्छे मार्जिन से जीत मिली थी और उन्होंने 2019 के चुनाव में जयतीर्थ दहिया को हराया था। जयतीर्थ दहिया को जो वोट मिले थे 42,715 और देखिए मोहन लाल बड़ोली को 45,370 वोट मिले थे। मोहनलाल बड़ौली को भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि वो कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। तो देखे, इस दफा मोहनलाल बड़ौली ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और बताते तो यही है कि राई विधानसभा क्षेत्र में मोहनलाल बड़ौली के लिए राह आसान नहीं थी। तो यहाँ बात करें, कांग्रेस पार्टी ने जहां इस दफा जयतीर्थ दहिया का टिकट काटा और जय भगवान अंतिल को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां कृष्णा गहलोत को टिकट दिया। और जो जानकारी मिल रही है कि यहां कृष्णा गहलोत एज में है, यानी आगे दिखाई दे रही है। और अभी तक आज तक कृष्णा गहलोत चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो पहली 2 विधानसभाएं हैं, चाहे सोनीपत की बात करें या फिर राई विधानसभा की बात करें, दोनों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। तीसरी विधानसभा खरखोदा, यहां पर कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि विधायक हैं और देखिए पवन खरखोदा ये जेजेपी के टिकट पर 2019 के चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़े तो अच्छी वोट ली थी। ऐसे में जेजेपी ने इनको चेयरमैन भी बनवाया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब जेजेपी की हालत हरियाणा में पतली हो गई, पवन खरखोदा ने जेजेपी को छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने पवन खरखोदा को टिकट दिया और यहाँ बड़ा कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं हल्की फुल्की यानी 21 अभी पवन खरखोदा दिखाई दे रहे हैं और जय वीर वाल्मीकि 19 दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ जो अंतर है दोनों के बीच में ज़्यादा नहीं है,
कह सकते हैं कि खरखोदा विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला है। जीत और हार किसकी होगी ये समय बताएगा। बात करें बड़ौदा विधानसभा, बड़ौदा विधानसभा में एक ग्रामीण विधानसभा है और यहाँ देखें तो उपचुनाव हुआ था और कृष्ण हुड्डा का जब देहांत हो गया था, हालांकि पहले कृष्ण हुड्डा यहाँ पर विधायक थे और योगेश्वर दत्त के साथ 2019 में कांटे का मुकाबला हुआ था और उसके बाद जब कृष्ण हुड्डा का देहांत हो गया था तो इंदुराज नरवाल को यहाँ टिकट दे दिया गया था और डॉक्टर कपूर नरवाल जो भारतीय जनता पार्टी में थे, जब उपचुनाव हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डॉक्टर कपूर नरवाल से बातचीत की थी और कहा था कि आप उपचुनाव में हमारा साथ दीजिए और जब सामान्य चुनाव होंगे 2024 में टिकट आपको दिया जाएगा। तो डॉक्टर कपूर नरवाल ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल डॉक्टर कपूर नरवाल की ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। तो यहाँ डॉक्टर कपूर नरवाल को भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में टिकट देना चाहती थी, लेकिन जब तक टिकट का वितरण हुआ तब तक डॉक्टर कपूर नरवाल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए थे, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। खैर, अब सामान्य चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इंदुराज नरवाल पर फिर विश्वास जताया और डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट नहीं दी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप सांगवान को टिकट दी। प्रदीप सांगवान जो पूर्व में इनके पिता सांसद रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर कपूर नरवाल ने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा और वो लोगों के बीच में आए और वो बीमार भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों की सहानुभूति भी लेनी चाहिए कि देखिए उनका ये अंतिम चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में चाहे उनका गांव हो या गवांड हो, वहाँ पर डॉक्टर कपूर नरवाल को समर्थन मिला और उन्हें अच्छा पैसे भी मिले, बताते हैं घी के पीपे भी उन्हें मिले हैं। तो यहाँ देखिए कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर कपूर नरवाल के बीच बड़े कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है और बताते हैं कि डॉक्टर कपूर नरवाल को सहानुभूति मिल रही है। तो ऐसे में यहाँ भी कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। बात करें गोहाना विधानसभा की, बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है। कांग्रेस ने 2019 में भी यहाँ से जीत हासिल की थी। जगबीर मलिक यहाँ से विधायक बने थे। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इस दफा अरविंद शर्मा को टिकट दी है, जो रोहतक से सांसद रह चुके हैं, सोनीपत से सांसद रह चुके हैं, करनाल से 2 बार सांसद रह चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा से उतारा था और वो चुनाव हार गए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा, कमल का फूल देकर भेजा। तो यहाँ देखे भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में बताई जा रही है और जयबीर मलिक के खिलाफ थोड़ी कई बार विधायक बनते आ रहे हैं और नाराजगी है। और हर्ष चिखारा जो जाट समुदाय से आते हैं, समाज सेवी बताए जाते हैं, वो भी जाटों की वोट में सेंधमारी कर रहे हैं और यहाँ अरविंद शर्मा की जो स्थिति है काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। तो ऐसे में देखें यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। बात करें गन्नौर विधानसभा की, गन्नौर विधानसभा में देखिए यहाँ 2 ब्राह्मण चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है देवेंद्र कौशिक और गन्नौर से कुलदीप शर्मा। हालांकि ये सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2005 में और 2009 में यहाँ कुलदीप शर्मा विधायक बने थे। तो देखिए 2019 में कुलदीप शर्मा चुनाव हार गए थे और इस दफ़ा अगर हम बात करें, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने गन्नौर से कुलदीप शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र कौशिक को, हालांकि देवेंद्र कादियान ये एक ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और देवेंद्र कादियान टिकट मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला। तो यहाँ अब देखिए देवेंद्र कादियान बड़ी मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हो, दोनों प्रत्याशी फिलहाल देवेंद्र कादियान से पीछे चल रहे हैं। यानी देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोनीपत जिला इस बार अच्छा साबित होता नजर आ रहा है और
कांग्रेस पार्टी यहाँ थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। हालांकि अगले 4-5 दिन पड़े हैं और कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ को बचाने में पूरे जोर आजमाइश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो देवेंद्र कादियान और डॉक्टर कपूर नरवाल जो दो आज़ाद प्रत्याशी हैं, अगर ये चुनाव जीतते हैं, हो सकता है कि ये भी कांग्रेस के खेमे में चले जाए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2-3 सीटों पर कांग्रेस फाइट में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। हालांकि विधानसभा चुनाव में जो हार और जीत होती है बड़े कम मार्जिन से होती है, 2000 2500, और एक गांव इस मार्जिन को पलट भी देता है। और अभी काफी समय वोटिंग का पड़ा है और कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा निश्चित और अपने गढ़ को बचाने का प्रयास करेंगी। हो सकता है कि चौधर के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सोनीपत के मतदाता हैं उन्हें लुभाने का प्रयास करे, उसमें सफल भी हो जाए तो आने वाले 2-3 दिन में और तस्वीर सोनीपत की साफ हो जाएगी।